एक समय की बात है। असम की हरी भरी घाटी के एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसकी तेजी मोला नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की ताकि बच्चे को मां मिल सके। सौतेली मां अपने पति के सामने तेजी मोला को बहुत प्यार देती थी, लेकिन जब वह आस पास नहीं होता था तो वह उसके साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन पिता को काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ा और जैसे ही वह गए, सौतेली मां ने तेजी मोला के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे भोजन सहित सभी आवश्यकताओं से वंचित कर दिया। उसे चिंता थी कि उसे अपने पति की सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी और इसलिए उसने लड़की से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसी दौरान तेजी मोला को एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला और उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी सौतेली मां ने उसे जाने की अनुमति दी और यहाँ तक कि उसके लिए शादी की पोशाक और कुछ गहने भी पैक कर दिए, इस चेतावनी के साथ कि जब तक वह शादी के स्थान पर नहीं पहुंचती पैकेट ना खोलें। हालांकि जब वह तेजी मोला के साथ भेजने के लिए कपड़े तैयार करती है तो वह बंडल में एक चूहा डाल देती है। इसलिए जब तेजी मोला ने अंततः इसे खोला तो चूहे के कुतरने से कपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए। वह रोने लगती है क्योंकि वह जानती थी कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब तेजी मोला घर पहुंची तो उसकी सौतेली मां क्रोधित हो गई, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। सजा के तौर पर उससे पारंपरिक चावल पीसने वाली मशीन पर चावल कूटने को कहा गया। ऐसा करते समय उसका बायां हाथ भारी पाउंडर के नीचे फिसल गया और कुचला गया। तेजी मोला को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सौतेली मां ने रुकने से इनकार कर दिया और उसे अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करने के लिए कहा। उसका दाहिना हाथ भी कुचल गया। अब सौतेली मां ने उसे अपने पैरों का उपयोग करने का आदेश दिया, जिसका वही परिणाम हुआ। फिर सौतेली मां ने उसका सिर भी पाउंडर में डाल दिया, जिससे तेजी मोला की मौत हो गई और उसे पिछवाड़े में दफना दिया गया। पड़ोसियों ने उसके ठिकाने के बारे में पूछना शुरू कर दिया और उसने जवाब दिया कि तेजी मोला एक दोस्त से मिलने गई थी। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी सौतेली मां के पास आया और पूछा कि क्या वह उसके पिछवाड़े में खिले लौकी को तोड़ सकता है। सौतेली मां को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि उसके बगीचे में कोई लौकी नहीं है। जब वह बूढ़े भिखारी के साथ गई तो वह उसी स्थान पर एक विशाल लता देखकर भयभीत हो गई जहां उसने तेजी मोला को दफनाया था। सौतेली मां हैरान रह गई और उसने तुरंत भिखारी को अपनी लौकी ले जाने की अनुमति दे दी। बूढ़ा भिखारी जैसे ही लौकी काटने के लिए झुका, उसे गाने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े, मुझे मत तोड़ो, मेरा नाम तेजी मोला है और मेरी सौतेली मां ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया है। भिखारी घबरा गया। उसने जो सुना वह तुरंत सौतेली मां के पास गया और उसे बताया। सौतेली मां ने लता को काटकर बगीचे के एक दूर कोने में फेंक दिया, यह सोचकर कि यही कहानी का अंत है। कुछ हफ्ते बाद यात्रियों का एक दल सौतेली मां के घर आया और पूछा कि क्या वे उसके बगीचे के बेर के पेड़ से कुछ बेर चुन सकते हैं। जब सौतेली मां ने दावा किया कि उसके पास बेर का पेड़ नहीं है, तो उनमें से एक उसे बगीचे में एक जगह पर ले गया जहां उसने एक पेड़ देखा था। वह फिर से आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गई जब उसे एक खिलता हुआ बेर का पेड़ मिला जहां उसने लता फेंकी थी। जब उनमें से एक ने फल तोड़ने का प्रयास किया तो वही राग गाया गया। यात्री आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने जो कुछ भी सुना उसकी जानकारी तुरंत सौतेली मां को दी। सौतेली मां ने तुरंत पेड़ को काटकर बहती नदी में फेंक दिया। दूसरी ओर उसका पति अगले दिन नाव पर नदी से लौट रहा था। पिता अपनी बेटी को दोबारा देखने के लिए तरस रहे थे। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसने एक सुंदर कमल देखा और अपनी बेटी तेजी मोला के लिए उसे तोड़ने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मत तोड़ो पापा, मैं आपकी तेजी मोला हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे मार डाला और अब मैं कमल हूँ। हैरान पिता ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी हो तो कबूतरी बन जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। कमल कबूतर बन गया और पिता के साथ घर चला गया। जब पिता घर लौटे तो उन्होंने तेजी मोला के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी सहेली के घर गई है। यदि तुम सचमुच तेजी मोला हो तो मुझे खुद दिखाओ, पिता ने कबूतर से कहा और पक्षी तुरंत तेजी मोला में बदल गया।
दुष्ट सौतेली माँ ने जो देखा उससे भयभीत हो गई और भाग गई और पिता और तेजी मोला को हमेशा के लिए खुशी से रहने के लिए छोड़ दिया।